अगर अगर आपके यहाँ बेटी है ना या होगी, तो उसको हिंसक बनाइए, उसको लड़ना सिखाइए, उसको बताइए कि बेटा जब आपकी कोई आबरू लूटे, इज्जत के साथ खिलवाड़ करे तो उसको मार देना। उसको क्या करना, मार देना, छोड़ना मत उसको। क्योंकि खुदा ना खास्ता उसने आपके साथ अगर गलत कर दिया ना, तो आपको इस देश में, इस समाज में न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि इस देश में सिर्फ कानून है। न्याय के लिए शायद आपको अगला जन्म लेना पड़े, क्योंकि 5.5 करोड़ केस तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट देश की अदालतों में पड़े हुए हैं, जिनमें से 90,000 के आसपास सुप्रीम कोर्ट में हैं। तो उनको ना लड़ना सिखाना, हथियार देना उनके हाथ में, बंदूक का लाइसेंस बनवा लेना और बोल देना कि अगर तुम्हारे साथ कोई जरा भी तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करे तो उसको मार के फेंक देना, जो होगा देखा जाएगा, हम संभाल लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि इस देश में सरकारों का, नेताओं का, शासन का, प्रशासन का, न्यायपालिका का, सबकी आंख का पानी मर चुका है, सूख चुका है। सबको पता है कि उन्नाव रेप केस में क्या हुआ। कुलदीप सेंगर नाम का एक कहे कि कमीन पापी, जिसने एक लड़की के साथ रेप किया, फिर गैंगरेप किया, करवाया, बात यहीं तक नहीं रुकी, उसने उस पीड़िता के पिता को मरवा दिया, उसके परिवार वालों पे लगातार हमले करवाए। हालांकि वो अभी बाहर नहीं आया है, और वो जो पीड़िता है उसके हत्या के मामले में वो अभी भी अंदर है, लेकिन फिर भी वो आ सकता है जब जमानत मिल गई है। और सबसे जो बड़ा कारण जो उसकी जमानत में दिया गया, आप मतलब तर्क सुनेंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा, लगेगा कि कौन किस हिसाब से परिभाषा कर रहे हैं। क्योंकि जब ये पैदा नहीं होते तो अरावली की परिभाषा करते तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ जरूर करनी है, वरना इस देश में होता क्या है ना कि ये जो नेता है, जो पॉलिटिशियन है, ये डेमोक्रेसी खेलते रहते हैं और फिर कहेंगे कि वो इस देश की एक राष्ट्रपति महिला है। अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन उसका फायदा क्या है? अभी हाल ही में महामहिम ने 9 भाषाओं में संविधान लागू किया है, कुछ भाषाओं में संविधान लागू किया। किस काम का ऐसा संविधान लागू कर दिया? पालन भी तो हो, 1 इंच भी तो मानो उसको। किसी को नहीं दिख रहा है क्या कि वो किस तरीके से भटक रही है? उसके लिए एक लड़की लड़ती है, योगिता सिंह भयाना। कितने लोग गए प्रोटेस्ट में, और गए तो पुलिस ने उनके साथ किस तरीके की बर्बरता की। पूरा देश चुप है, किसी की हिम्मत नहीं है। हम ऐसे ही गुलाम नहीं हुए, पता, हमें आदत है गुलाम होने की। अब हम मानसिक रूप से होते जा रहे हैं, किसी नेता के, किसी ब्रांड के, किसी कंपनी के, किसी स्पोर्ट के, किसी पर्सन के। हिम्मत नहीं है, हम एकजुट नहीं होना चाहते। देश के सबसे संवेदनशील मुद्दों पर, सबसे ज़रूरी जो टॉपिक हैं, हम बकवास चीज़ों पे इकट्ठे होंगे। आत्माएं मर चुकी हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आप जहाँ हैं यहाँ पर आप न्याय की कुछ ज़्यादा उम्मीद करिए मत। ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मेरे तो इतने सब्सक्राइबर भी नहीं हैं, 138 कुछ हैं। क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो विपक्ष को राजनीति का मौका मिल जाता है, मीडिया को और सोशल मीडिया इन लोगों को कंटेंट क्रिएटर मिल जाता है, उसमें से मैं भी हूँ। व्यू के लिए नहीं होती हर चीज़। ये पक्ष मैं आज इसलिए रख रहा हूँ ताकि जब कभी हम आगे बढ़ें, इस चैनल को लेकर मैं आगे बढ़ा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने अपना पक्ष रखा था। जो इन्फ्लुएंसर है ना, जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनके 17 मिलियन, 18 मिलियन, 19-20 मिलियन, ये खोखले हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, एक आके स्टेटमेंट नहीं दे सकते। और वो भी क्यों दे? एक पक्ष ही भी है, क्योंकि अगर वो देंगे तो नेता उनको घेर लेंगे। इस देश में पॉलिटिशियन ही सब कुछ कर रहे हैं, सड़क से लेके संसद तक सब भ्रष्ट हैं, किसी को कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब तक इनकी इज्जत पर बार ना आए, इनके परिवार वालों के साथ कुछ ना हो जाए, तो काहे का कानून, काहे का न्याय, कौन सी जनता, कौन सी प्रताड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे गुरु हैं मेघवाल सर, वो बहुत अच्छी बात कहते थे कि इस देश में आम आदमी पशु के समान है। जिस दिन आप न्याय के लिए जाएं और लड़ें, उस दिन आप जाके देखना थाने में आपके साथ क्या व्यवहार होता है। दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा, मेरे पास कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ये सेंगर जैसे लोगों की ना किस्मत अच्छी है कि इस देश में पनपे हैं, इस देश में जन्मे हैं, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ कुछ नहीं होता है, अपराध करके निकल जाओ, मामला दब जाएगा। और इस देश की भी याददाश्त कमज़ोर है, क्योंकि हथरास हुआ, उन्नाव सबकी नज़रों से गुजर ही रहा है। हमारे यहाँ जो चीज़ एकदम हवा से आती है वो चली भी जल्दी जाती है। कोलकाता मेडिकल में क्या हुआ किसको पता नहीं, लेकिन आज कितने लोगों को पता है कि उस केस में आगे क्या हुआ, क्या दोषियों को सजा दी गई, क्या जिसके साथ ही हुआ था उस परिवार के उसको न्याय मिला, नहीं, कुछ पता नहीं। मीडिया भी, खैर मीडिया से तो आप उम्मीद छोड़ दो, है ना, उससे तो आप अगर उम्मीद कर रहे हैं तो फिर गलती आपकी है, मीडिया की नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, महिला आयोग जरा सी कोई टिप्पणी कर देता है, कोई अभिनेता, नेता, तो महिला आयोग तुरंत समन जारी कर देता है और कहता है कि आप हमें जवाब दो, तलब करो। अब कहाँ मर गया महिला आयोग? ये जो ऐसे विभाग है ना, ये महिला आयोग और नीति आयोग, इनकी कुछ काम नहीं, इनकी कुछ रेलेवेंस नहीं है। बस यहाँ पर अपॉइंट कर दिया जाता है और उनको एक सैलरी मिलती है और ये मंजे में रहते हैं और बस नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ फोटो खिंचाते रहते हैं।
अगर आपकी प्रासंगिकता है तो आप जवाब मांगिए। महिला आयोग तो सबसे नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। लेकिन हाँ, कोई दूसरी पार्टी का नेता कर देता तो डेफिनेटली होता। ये हालात हैं यहाँ के। अगली चीज़ जो मैं देखूंगा, कोर्ट खुद क्या कहता है, कुत्तों को पकड़ो, उनको डाल दो, जेल में बंद करो। भाई जिसको पकड़ना चाहिए उसको पकड़ो। रेपिस्ट घूम रहा है, खुले घूम रहे हैं अपराधी, उनको नहीं पकड़ पा रहे। अभी आपने देखा कि क्रिसमस पे किस तरीके से कुछ लंपटों ने इस त्योहार में किस तरीके से रंग में भंग डाला, वो नहीं देखा किसी को। उनको पकड़ के डालो जेल में। तुम पेट्स को, अरे कुत्ता काट लेगा तो सिर्फ आदमी क्या होगा, हॉस्पिटल जाएगा, उसको इंजेक्शन लगेंगे, लेकिन उसकी इज्जत पर, उसकी गरिमा पर तो बात नहीं आएगी ना। और अगर काट लिया कुत्ते ने तो क्या कहते हैं कि उसको उम्र कैद होगी, उसके मालिक को सजा होगी। कौन सा सिस्टम चला रहा हो, किस तरीके का न्याय कर रहा हो, थोड़ी तो शर्म करो आप। अगली चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, एक नेता है, माफ़ी चाहूँगा, यूपी का ओपी राजभर, उससे ही मैंने पूछा गया तो वो दुष्ट क्या कहता है कि लड़की का घर तो उन्नाव में है, और सेंगर को जो दिल्ली जो कोर्ट ने जमानत दी है, उसको देखा है कि आपको दिल्ली में रहना है, उससे 5 किलोमीटर दायरे में रहना है, और हंसते हुए चला गया। मतलब बेशर्मी की भी एक हद होती है, लेकिन इनकी नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि फिजिक्स में कि वस्तु के गिरने का नियम होता है, लेकिन इंसान के गिरने का कोई नियम नहीं होता है। अगली चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति वो जेल में है, उसको नहीं लोग छोड़ रहे, क्योंकि डरते हैं, कमज़ोर हैं, खोखले हैं। उनसे भी जो दरख्वास्त करूँगा, उन लोगों से भी मैं बड़ी विनती करूँगा जिनकी जरा एक पोस्ट पर, थोड़ी सी कुछ टिप्पणी पर भावनाएं आहत हो जाती हैं। इसमें इतने सारे हिंदू संगठन हैं जो धर्म के नाम पर इतना उत्पात मचाते हैं। अब आप आगे आओ, अब आप निकलो, अब आवाज़ उठाओ। अब कहाँ मर गया आपका धर्म, आपका वो राष्ट्रवाद कहाँ मर जाता है ऐसे वक्त में, है ना। वरना फिर तो ये है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई से न्याय की उम्मीद है कि वो आएगा, वो कुछ करेगा, क्योंकि शासन, प्रशासन, सरकार और जो दो कौड़ी के जो संगठन बना लेते हैं, इनसे तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर तुम्हें हिम्मत है तो प्रोटेस्ट के लिए नहीं उतर सकते हैं, उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए समझ चाहिए, उसके लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए,